जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं MN टीवी। कोविड-19 महामारी के दौरान जहां संकट से उबरने में मदद करने के लिए सरकारी खरीद की महत्ता पर जोर दिया जा रहा था, वहीं देश के 11 राज्यों में दाल एवं तिलहन की खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले 11.50 लाख से ज्यादा किसानों से खरीदी नहीं की गई है। केंद्र सरकार ने इस बार रबी सीजन में 20 राज्यों से दाल एवं तिलहन खरीदी की योजना बनाई थी, लेकिन आलम यह है कि 9 राज्यों में खरीदी शुरू नहीं की गई और यहां तक कि एक भी किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। वहीं बाकी के 11 राज्यों में 1 या 2 उपज के लिए ही रजिस्ट्रेशन कराया गया और इसमें भी सभी किसानों से खरीदी नहीं की गई। द वायर द्वारा सूचना कानून के तहत प्राप्त किए गए दस्तावेजों से ये जानकारी सामने आई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मूल्य समर्थन योजना PSS के तहत रबी 2020 खरीद सीजन के लिए दाल एवं तिलहन की खरीद के लिए राज्यों के किसानों का रजिस्ट्रेशन कराकर खरीदारी करने के लिए कहा गया था। PSS योजना अक्टूबर 2018 में लाई गई प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल एवं तिलहन की खरीदारी कर किसानों को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत केंद्रीय खरीद एजेंसी NAFED राज्यों के साथ मिलकर इन कृषि उत्पादों की खरीदी करता है। इस सीजन में दाल एवं तिलहन की बिक्री के लिए 11 राज्यों में 25,79,948 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि RTI से प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि इसमें से सिर्फ 14,20,156 किसानों से ही उनकी उपज की खरीदारी की गई है। इसका मतलब है कि दाल एवं तिलहन की खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले 11,59,792 किसानों में से कोई सरकारी खरीदी नहीं की गई। कृषि मंत्रालय से प्राप्त आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि राज्य सरकारों ने सभी फसलों की खरीदी के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में चना, सरसों और मसूर की खरीदी के लिए 6.16 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इसमें से 3.76 लाख किसानों से ही खरीदी की गई। केंद्र ने राज्य में 6.15 लाख टन चना, 10.46 लाख टन सरसों और 8,380 टन मसूर खरीदने की मंजूरी दी थी, लेकिन राज्य में सिर्फ चना और सरसों के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ और इसमें भी सबसे खरीदी नहीं हुई। यहां तक कि निर्धारित लक्ष्य के बराबर भी खरीदी नहीं हुई। राजस्थान में चना की खरीदी निर्धारित लक्ष्य के बराबर तो हो गई, लेकिन सरसों की खरीदी 3.45 लाख टन ही हुई है, जो कि 10.46 लाख टन खरीदी लक्ष्य से काफी कम है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरसों उत्पादन के मामले में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसी तरह गुजरात में कुल 1.79 लाख किसानों ने दाल एवं तिलहन की खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इसमें से सिर्फ 1.39 लाख किसानों से ही खरीदी की गई। सरकार ने चना और सरसों को छोड़कर किसी अन्य उपज की खरीदी के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जबकि केंद्र सरकार ने राज्य में चना, मूंग, उड़द, सरसों और मूंगफली खरीदने की मंजूरी प्रदान की थी। इन सबको मिलाकर 2.39 लाख टन की खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसमें से सिर्फ 1.55 लाख टन की ही खरीदी की गई। सरसों उत्पादन के मामले में गुजरात छठा सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 4 लाख से ज्यादा किसानों ने PAS योजना के तहत खरीदी करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इसमें से सिर्फ 2.13 लाख किसानों से ही खरीदारी की गई। खास बात यह है कि राज्य में सिर्फ चना खरीदने के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया गया, जबकि कृषि मंत्रालय ने चना के अलावा सूरजमुखी, सैफफ्लावर, मूंगफली और सरसों की खरीदी की भी मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार ने कुल 4.35 लाख टन खरीदारी करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसमें से सिर्फ 3.38 लाख टन की खरीदी की गई और वो भी सिर्फ चने की खरीदी की गई। महाराष्ट्र सैफफ्लावर उत्पादन के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य की भी कुछ स्थिति ऐसी ही है। राज्य के 7.15 लाख किसानों ने दाल एवं तिलहन की खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन इसमें से 50% से भी कम 3.7 लाख किसानों से ही खरीदी की गई। राज्य में चना की खरीदी के लिए 4.82 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इसमें से 2.62 लाख किसानों से खरीदी हुई।
वहीं कुल 1.18 लाख किसानों ने मसूर की खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन इसमें से मात्र 1858 किसानों से खरीदारी की गई। इसी तरह 1.13 लाख किसानों ने सरसों खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इसमें से 42,603 किसानों से ही सरसों खरीदी गई। चना और मसूर उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश में इन दोनों कृषि उत्पादों के कुल उत्पादन के 40% से ज्यादा इस राज्य की हिस्सेदारी है। वहीं सरसों उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश में मूंग और मूंगफली खरीदने की भी स्वीकृति मिली थी। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक भी किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और ना ही इसकी खरीदी हुई। उत्तर प्रदेश की कहानी काफी चिंताजनक है। केंद्र सरकार ने राज्य में 6.2 लाख टन दाल और तिलहन यानी चना, मसूर, सरसों, सूरजमुखी, उड़द और मूंग खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसमें से सिर्फ 38,817.58 टन की खरीदी हुई, जो कि लक्ष्य के मुकाबले 1% से भी कम है। राज्य में चना के लिए सिर्फ 21,758 और सरसों के लिए 157 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया। आलम यह है कि सूरजमुखी, उड़द और मूंग खरीदी के लिए एक भी किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। वहीं मसूर की खरीदी के लिए सिर्फ एक किसान का रजिस्ट्रेशन किया गया, जबकि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य में 1.21 लाख टन मसूर खरीदने का लक्ष्य रखा था। उत्तर प्रदेश मसूर उत्पादन के मामले में दूसरा, सरसों उत्पादन के मामले में चौथा, चना उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। भाजपा शासित हरियाणा राज्य में कुल 3.99 लाख किसानों ने दाल एवं तिलहन खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इसमें से 1.28 लाख किसानों से ही खरीदी की गई। भारत सरकार ने PAS योजना के तहत यहां पर 3.25 लाख टन चना, मसूर, सरसों और सूरजमुखी खरीदने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 3.22 लाख टन की खरीदी हुई। हरियाणा में सरसों एक प्रमुख तिलहन की फसल थी, जिसकी खरीदी पर किसानों की नजर बनी हुई थी। सरसों उत्पादन के मामले में हरियाणा दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी खरीदी के लिए राज्य में कुल 3.86 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इसमें से 1.20 लाख किसानों से ही खरीदी की जा सकी। ये दर्शाता है कि राज्य में एक बहुत बड़ी संख्या में किसान MSP पर अपनी उपज बेचने से वंचित हो सकते हैं। ओडिशा में कुल 14,064 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इसमें से 5,118 किसानों से ही खरीदी की गई। राज्य में मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली, सैफफ्लावर, सरसों, उड़द, चना और मसूर की खरीदी की भी मंजूरी मिली थी, लेकिन यहां पर सिर्फ मूंग, सूरजमुखी और मूंगफली के लिए ही रजिस्ट्रेशन कराया गया। इसमें से भी करीब 37% किसानों से ही खरीदी की गई। कर्नाटक में सिर्फ चना की खरीदी के लिए 1.23 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। राज्य में मूंग, उड़द, सूरजमुखी, सैफफ्लावर और मूंगफली खरीदने की भी मंजूरी मिली थी, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। तमिलनाडु में कुल 1.15 लाख टन दाल एवं तिलहन की खरीदी की स्वीकृति मिली थी, लेकिन इसके लिए राज्य में सिर्फ 79 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ और उनसे खरीदी हुई। यही वजह है कि लक्ष्य की तुलना में मात्र 100.55 टन मूंग की खरीदी हो पाई। इसके अलावा इसमें से किसी अन्य उपज की खरीदी नहीं हुई। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी सिर्फ चने की खरीदी के लिए 72,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ और इसमें से 71,759 किसानों से खरीदी की गई। बाकी के अन्य दाल एवं तिलहन यानी मूंग, मूंगफली, सूरजमुखी, सैफफ्लावर और सरसों के लिए किसी किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। बाकी के 9 राज्यों में PAC योजना के तहत बिल्कुल भी खरीद नहीं हुई और इसलिए किसानों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया गया। इसमें से असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। मालूम हो कि द वायर ने अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था कि PAS योजना के तहत केंद्र सरकार ने दाल एवं तिलहन की खरीदी के लिए जितना लक्ष्य रखा था, उसमें से करीब 50% ही खरीदी हुई। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने रबी 2020 खरीदी सीजन में 20 राज्यों में कुल 58.71 लाख टन खरीदी का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक कुल 29.25 लाख टन दाल और तिलहन किसानों से खरीदा जा सका है। इसमें से
करीब 21 लाख टन दाल और 8 लाख टन तिलहन की खरीदी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 1 मई 2020 को जारी किए गए उत्पाद आंकड़ों के मुताबिक रबी 2019-20 सीजन में 149.70 लाख टन दाल और 104.95 लाख टन तिलहन का उत्पादन हुआ है। कुल मिलाकर 254.65 लाख टन दाल एवं तिलहन का उत्पादन हुआ। चूंकि केंद्र ने 20 राज्यों में 58.71 लाख टन खरीदी का लक्ष्य रखा था, इस तरह दाल और तिलहन के कुल उत्पादन की तुलना में करीब 23% उपज की खरीदी के लिए कहा गया था। हालांकि इसमें से भी 29.25 लाख टन की ही खरीदी हो पाई है। इस तरह कुल उत्पादन के मुकाबले 11.48% दाल एवं तिलहन की खरीदी हुई है।